अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैंने बनाया है डोनट और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और मैंने अंडों के बग़ैर, मिल्क पाउडर के बग़ैर बनाए हैं। आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप मैदा और क्रश की हुई आधा कप चीनी। ये इंस्टेंट ईस्ट है और आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। थोड़ा सा सॉल्ट लिया है और बस 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल के लिए हैं। यहाँ पर नीम गर्म पानी में हम इसका घोल बनाएंगे। इस तरह से ना ईस्ट एकदम से एक्टिव हो जाता है और जब भी कोई डो आप बनाएं ना तो वो बहुत ही अच्छे से फूल कर आती है। यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी के अंदर ईस्ट भी डाल दिया है। ये मैंने 1 चम्मच भर के लिया था, टेबल स्पून, ठीक है। और उसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया है और हाफ टेबल स्पून से भी बहुत ज़्यादा कम मैंने नमक डाला है। अपने अकॉर्डिंग आप ज़्यादा या कम रख सकते हैं। मुझे डोनट्स में नमक का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा डाल दिया। अब जब ये झाग बन जाएगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ईस्ट सही है या सही नहीं है। देखें, ये फटाफट से जाला ऊपर नज़र आ रहा है ना आपको। तो थोड़ी देर आप इसको ज़रूर रखें। 5 से 10 मिनट बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये मैदा डाल दें और इसको अच्छे से हम डो की तरह गूंद लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा और इसको गूंदने के बाद हम ओवन को प्री हीट करके ओवन में रख देंगे, क्योंकि आजकल ठंड है तो इतनी आसानी से डो राइस नहीं होती। तो अगर आप गर्म जगह पर रख सकते हैं, इसको ऊपर से कवर कर दें किचन टॉवल से, तो फिर बहुत बेस्ट है। आपकी डो बिल्कुल फूल जाएगी और डोनट हमारे बहुत ही फ्लफ़ी से बन जाएंगे। उसके बाद ना मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाया है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगे बनाने में। यहाँ पर आप चाहें तो अंडा डाल सकते हैं, अंडा डालें, आप मिल्क पाउडर डालें। वो पंजाबी में एक कहावत है ना कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। तो मैं बहुत ही कम बजट में बनाना आपको बता रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ों के साथ भी बनाना बताऊँगी। तो अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 2-3 घंटे के लिए। ठंड है तो ज़रा टाइम लेता है। मैंने ओवन में रखा था। उसके बाद मैंने इसको ना एक प्रॉपर रोटी की तरह बेल लिया था और कटर है तो बहुत बेस्ट है, और अगर आपके पास कटर नहीं है तो फिर आप एक गिलास ले लें और उसके साथ इसको राउंड कटिंग कर लें। ठीक है, किसी जार का ढक्कन भी आप ले सकते हैं। और अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। आपका सपोर्ट करना मेरी बहुत हौसला अफजाई करता है। चंद एक लोग हैं जो बैड कमेंट्स करते हैं और मैं आप लोगों के प्यार की वजह से उनके कमेंट्स को इग्नोर कर देती हूँ। और उसके बाद ना मैंने एक बोतल का ढक्कन ले लिया था, उसको मैंने दरमियान से सेंटर से इसके ना होल कर दिए। और बहुत यम्मी रेसिपी है और बहुत सिंपल रेसिपी है। आपके बहुत अच्छे डोनट तैयार होंगे अगर आप रेसिपी को इस तरह फॉलो करेंगे। और मुझे एक दफ़ा कमेंट आया था कि हमारे वो मैंने चिकन ब्रेड बनाए थे ना, अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा कि हमारे इस तरह नहीं बने। तो ज़रूरी नहीं होता कि फ़र्स्ट टाइम में आपकी रेसिपी बहुत परफेक्ट बन जाए। आप कोशिश करते रहा करें, इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। और ये भी एक डोनट बनाने में बहुत बड़ी टिप है कि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आप डालेंगे तो वो ऊपर से एकदम से कलर उनका आ जाएगा और अंदर से आटा आपका कच्चा रह जाएगा, मैदा। ठीक है, तो जब ये घी गर्म हो जाएगा ना, घी या ऑयल आप जो भी यूज़ करें, तो फिर आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि लो फ्लेम पे ये अच्छे से फूल भी जाएं और अंदर तक ये पक जाए। यहाँ मैं सारे डाल रही हूँ एक एक करके। और चम्मच फटाफट से आपने नहीं चलाना वरना इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। और ख़ूबसूरती सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी रेसिपी की। 2 मिनट बाद मैंने जब चम्मच डाला, देखें मेरा फिर भी बहुत लो फ्लेम रखी हुई है लेकिन ऑयल बहुत तेज़ गर्म है तो मेरा फटाफट से कलर आ चुका है। लेकिन मैंने फिर भी ना इनको 5 से 10 मिनट तक इनको मैंने फ्राई किया, बिल्कुल लो मैंने फ्लेम कर दी थी। उसके बाद ये जो वाइट वाइट है ना, ये मैंने जो पाउडर शुगर मैंने रखी हुई थी ना, ये साथ में इसमें डिप कर दिया है। आपको अगर स्प्रिंकल पसंद है तो आप वो डाल दें, अगर आपको वाइट चॉकलेट पसंद है तो आप वो डाल दें। और मेरे चैनल पे चॉकलेट सिरप की रेसिपी है, ये चॉकलेट मैंने खुद बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे डेली किचन रूटीन पे आप सर्च करें चॉकलेट सिरप, चॉकलेट सॉस, तो आपको रेसिपी सामने मिल जाएगी।
उसके बाद मैं इसके साथ चॉकलेट सॉस लगाकर ऊपर स्प्रिंकल डाल दूँगी और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यकीन जाने सिंपल सी रेसिपी है, आप बनाकर रखेंगे और जब भी मेहमानों के सामने चाय के साथ पेश करेंगे तो आपकी वाह वाह ज़रूर होगी। यहाँ आप स्प्रिंकल डालें, वाइट चॉकलेट अगर आपके पास है तो आप वो मेल्ट करके ना वो भी डाल सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर, कोई भी कलर का पिंक, येलो जो आपको पसंद है डाल के तो आप वो भी बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया करे तो लाइक किया करें। आपकी तरफ से एक लाइक करना मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट होता है मेरे लिए। और यहाँ पर देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक है और जिस तरह ये देखने में